पाकिस्तान का आर्मी चीफ ओसामा बिन लादेन है। यह पूर्व यूएस अधिकारी कह रहे हैं। लादेन से पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तुलना की है अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने। मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे, ये वर्ड टू वर्ड, ये मैं बता रहा हूं, उन्होंने वर्ड टू वर्ड कहा है। आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन एक जैसे। ओसामा बिन लादेन कौन था? ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी था, यानी कि दुनिया के सबसे बड़ी आतंकी की तुलना जनरल मुनीर से की गई है अमेरिका की तरफ से, और कहा है कि मुनीर महल में और लादेन गुफा में रहता था। इन दोनों के बीच बस यही अंतर है। और महल में कैसे रह रहे हैं मुनीर? क्योंकि पाकिस्तान के जनरल हैं, पाकिस्तान की जनता का पैसा, आवाम का पैसा लूटकर महलों में रह रहे हैं। लादेन गुफा से आतंक फैलाता था, मुनीर महलों से आतंक फैला रहा है। ये कोई मेरा किसी और हिंदुस्तानी का बयान नहीं है, ये अमेरिका का बयान आया है सामने। सेंस वाला बयान है, और अमेरिका सुपर पावर ने ये बोला है, बिल्कुल सोच समझ के बोला है। और जनरल ये ओसामा बिन लादेन जो है, ये भी पाकिस्तान में पाया गया बेसिकली। और जनरल आसिम मुनीर क्या क्या बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, क्या क्या हरकतें हैं इनकी। वेनली ग्रो अप यार, ये चीफ है एक आर्मी के। आप प्रोफेशनल आर्मी तो नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी अगर होती तो ऐसे बयान नहीं देते। दिखा रहे हैं अपनी इनकॉम्पिटेंसी। मैं बताऊं आपको, वैसे ये लोग वैसे दरअसल है डरपोक। क्या है ये लोग? है डरपोक। मैं बताता हूं कैसे। इनकी बहादुरी कहां तक है? इनकी बहादुरी वहां तक सीमित है कि निहत्ते जो टूरिस्ट होते हैं, निहत्ते बच्चे, महिलाएं, सिविलियंस जो घूमने जाते हैं ना, उनके नाम मजहब पूछ के उनको उड़ा दो। ये इनकी बहादुरी है, ये इनका असली रूप है। ये है, ये ऐसे कायर छुपे बैठते हैं। इन पे तो दम नहीं है कि किसी मिलिट्री बेस के आगे सामने आके अपने आप को दिखाएं ना। हथियार के पीछे छुपते हैं, बम लगा के भाग जाते हैं, और फिर दूर से बैठ के देखते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। डरपोक है एक नंबर के। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं आज आपके चैनल पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब को, एक मेजर साहब एक ओपन चैलेंज दे रहा है। इंडियन आर्मी का फॉर्मर मेजर साहब ओपन चैलेंज दे रहा है। दम है तो आके बाल बाका करके दिखाओ। मेजर मोहम्मद अली शाह का हिंदुस्तान की सेना में सर्विस करी है हमने, केवल 5 साल करी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मगर पूरे फक्र और पूरे ईमान और पूरी इज्जत से करी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आपने बोला है ना अपने पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान जो डिफैक्टो हेड है पाकिस्तान की सेना। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं इनको। मैंने एक ओपन लेटर भी लिखा था कल, जो बड़ा वायरल हुआ, हर जगह पे शेयर हुआ। वो एक ओपन लेटर मैं लिखा था, आपको भी भेजा था मैंने रोहित भाई, पता नहीं आपके पास टाइम होगा वो पढ़ने का। मैंने इनको चैलेंज किया। मैंने 2019 में 14 फरवरी 2019 में जैश ए मोहम्मद को चिट्ठी लिखी थी। बड़ी, बहुत लोगों ने कहा बड़ी बहादुरी का काम। मैंने कहा क्या बहादुरी का काम यार, जब सरहद में बैठ के हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं डरते किसी से। आ जाओ भाई, आ जाओ। कल एक चैनल पे था मैं। मेजर साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी दुखद खबर यह है उधमपुर से कि आतंकियों से मुठभेड़ में हमने अपना एक जवान खो दिया है। उधमपुर मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चल रहा था, 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया था, लेकिन इस दौरान जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, फायरिंग हुई है, उसमें हमने अपना एक जवान खो दिया है, एक जवान शहीद हो गया है। तो आतंकियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है, लेकिन इस दौरान हमारा एक जवान शहीद हुआ है। उधमपुर में मुठभेड़ चल रही थी, जिसको अपडेट मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधमपुर में मुठभेड़ चल रही है, और उधमपुर में 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। और इस तरह की सूचना थी, जिसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, और इस सर्च ऑपरेशन में एक जवान के शहीद होने की खबर है। हालांकि 3 आतंकियों को अभी भी वहां पर घेरा गया है, और सेना और सुरक्षा बलों के जवान लगातार वहां पर आतंकियों को घेरे हुए हैं, और यह तय है कि उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, और इसी के तहत आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में भी इस वक्त तनाव बढ़ गया है। अरब सागर में पड़ रहा आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान भी करने वाला है वॉर ड्रिल। अरब सागर में भारतीय नौसेना इस समय पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो खबर यह आई थी कि दरअसल अरब सागर में पाकिस्तान ड्रिल कर रहा है, जिसके बाद अब आईएनएस विक्रांत को मूव कर दिया गया है, और माना जा रहा है कि आईएनएस विक्रांत अरब सागर में जो पाकिस्तान की वॉर ड्रिल
पाकिस्तान करने वाला है, उसके जवाब में अरब सागर में अब मूव किया गया है आईएनएस विक्रांत को। तो हर तरफ से पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, जमीन से, आकाश से और पानी से, तीनों जगह से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति भारत की तैयार हो रही है और जिसका असर अब दिख भी रहा है। आप देखिए किस तरह के स्टेटमेंट्स पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहे हैं, जो डर है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहा है। और कहते हैं ना कि मेजर मोहम्मद अली शाह, ये चीज भी अब एस्टेब्लिश हो गई है। अभी कुछ देर पहले वो सैफुल्लाह कसूरी, उसका भी स्टेटमेंट आ गया, वो भी वीडियो जारी कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं है इस आतंकी हमले में, जबकि सब आदमी जानते हैं, सब जानते हैं कि इस हमले का, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ही है। वही है लश्कर का डिप्टी चीफ और वही आतंकियों को निर्देशित कर रहा था। लेकिन अब डर देखिए, डर निकलकर सामने आ रहा है। वो कह रहा है कि भारत पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। अब डर सता रहा है बर्बादी का। जब आतंक फैला रहे थे तब डर नहीं लग रहा था। रोहित भाई, हमको ये समझना पड़ेगा, ये बेसिकली है डरपोक। ये क्या है? ये बेसिकली है डरपोक। इनमें दम नहीं है। कल टीवी चैनल पे था मैं, कल एक पाकिस्तानी पत्रकार मेरे को लाइव टीवी पे, मैं लिंक शेयर करता हूं, वो धमकी देता है मेरे को। वो कहता है आके, मैं उसको बोला आ जाओ भाई, दम है तो आ जाओ, अभी आ जाओ, मैं पता तो आपको अपना एड्रेस दे रहा हूं, आ जाओ 1 घंटे में आ जाओ, मैं चैलेंज करता हूं। अरे ये बेसिकली यही आतंक फैला सकते हैं। पाकिस्तान की ताकत इतनी ही है, बस इतनी ही है बस। ये कुछ नहीं कर सकते। ये हत्थों पे आज मिलिट्री हमारी, देखा है सेना, हम 2 धज्जे उड़ाएंगी, 2-4 मार लगाएंगे इनको। इनके हमारी सरकार, एक मिनट, मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए वहां पर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा अटैक हुआ है। ये वो पाकिस्तान है, आप देखिए कि कैसे बलूचिस्तान में भी वो लोगों को परेशान कर रहा था। बलूचिस्तान के लोग अब लगातार एक एक करके पाक आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। एक और बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कल ही जब भारत के सख्त तेवर, कड़े तेवर देखे थे पाकिस्तान ने, तो बलूचिस्तान में अपनी जो रिजर्व फोर्स तैनात की गई थी, उस फोर्स को यहां एलओसी पर मूव करा दिया गया था, बॉर्डर पर। और इसके बाद बलूचिस्तान में बड़ा अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहां पर भी विरोध क्यों है बलूचिस्तान में, इसको हमको समझने की जरूरत है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। 47% पाकिस्तान इज इक्वल टू बलूचिस्तान, ये आप समझिए। यानी कि पाकिस्तान का जितना एरिया है उसका 47% बलूचिस्तान में आता है। बड़े खनिज वहां पर हैं, लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान